नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो पहली खबर से शुरुआत करते हैं। पहली खबर है गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए बयान को लेकर। आप सभी को पता है कि गुजरात के अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश हो गया एयर इंडिया का, जिसमें 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जो लोग सवार थे प्लेन में 240 से ज्यादा लोग, उनकी तो जान गई। जिस बिल्डिंग से प्लेन टकराया, जो मेडिकल कॉलेज था, वहां पर जो ट्रेनी डॉक्टर थे, जो स्टूडेंट थे, उनकी भी जान चली गई है। बहुत सारे लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि अभी जो सिचुएशन है वो बहुत ही खराब सिचुएशन है। लोग डीएनए टेस्ट के लिए आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके घर वालों को उठानी पड़ रही है, जिन लोगों की जान गई है। लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तो वहां पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है और लोग ये कह रहे हैं कि ये गलत है। सुनिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। तो सुना आपने, देश के हमारे गृह मंत्री अमित शाह, उनका यह कहना है कि ये एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट को कोई रोक ही नहीं सकता। अब ये कोई प्राकृतिक आपदा तो थी नहीं और सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी। कभी रेल हादसा तो कभी भीड़ में भगदड़ मच जाती है और वहां पर लोगों की जान चली जाती है। कर्नाटक में हुआ तो वहां पर सवाल उठा, तो सरकार में जो लोग भी बैठे हुए थे उनसे सवाल पूछा गया। तो यहाँ पर सवाल नहीं पूछेंगे तो किससे पूछेंगे? अगर बीजेपी की सत्ता है 11 साल से, तो अब सरकार से सवाल पूछने के बजाय विपक्ष से तो सवाल पूछा नहीं जाएगा। आपकी अब जिम्मेदारी बनती है, 11 साल हो गए हैं, अब सवाल आपसे पूछा जाएगा क्योंकि आप सत्ता में बैठे हुए हैं। तो आदत डालिए, और अगर सवाल पूछा जाएगा तो फिर आप ये कहेंगे कि राजनीतिकरण हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कौन होगा जिम्मेदार? आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि देखिए ये तो एक्सीडेंट था और एक्सीडेंट को कोई रोक नहीं सकता। ये कौन सी बयानबाजी हुई? अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर झुकाकर खड़े हो जाते, कंधे झुकाकर खड़े हो जाते, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिम्मेदारी से बच जाएंगे। जवाब तो देना ही होगा। टेक्निकल इशू था ये बोलकर आप नहीं बच सकते। कहाँ गड़बड़ी हुई, और अगर गड़बड़ी थी, कोई प्रॉब्लम थी, तो फिर प्लेन ने उड़ान कैसे भरी? मतलब लोगों की जान इतनी सस्ती हो गई है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा। अब अमित शाह के इस बयान को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, बहुत ज्यादा आलोचना हो रही है। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए बात करते हैं दूसरी खबर की। दूसरी खबर है महेंद्र सिंह धोनी को लेकर। सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी को ट्रोल किया जा रहा है। जैकी यादव नाम का एक ट्रोलर है, उसने लिखा है कि देश में एक आदमी है जो देश में हुई किसी भी दुखद घटना पर अपना दुख व्यक्त नहीं करता। वो मात्र एक बिजनेसमैन के बेटे को शादी की बधाई देता है। अब जैसे जैकी यादव ने लिखा, अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगे, लेकिन कोमल नाम की एक यूजर ने लिखा कि वो सिर्फ ये छक्का है, और तस्वीर लगाई गई महेंद्र सिंह धोनी की। मतलब महेंद्र सिंह धोनी को अब टारगेट किया जा रहा है कि उन्होंने जवाब दिया नहीं। दरअसल महेंद्र सिंह धोनी किसी भी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर नहीं बोलते हैं। एक दो बहुत रियल जो तस्वीरें हैं, क्रिसमस पर आई थी और अंबानी के बेटे के शादी में पहुंचे हुए थे, कुछ तस्वीरें आई थी, उसी को लेकर यहाँ पर उन्होंने टारगेट किया है। जबकि महेंद्र सिंह धोनी ये कह चुके हैं कि वो सोशल मीडिया पर नहीं है और वो कोई भी राय किसी भी मुद्दे को लेकर नहीं देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि वो हर मुद्दे पर बोलते हों और इस मुद्दे पर उन्होंने चुप्पी साध ली हो और इस मुद्दे पर वो बोलना ही नहीं चाह रहे हों। एक्चुअली वो किसी भी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अपनी राय नहीं रखते हैं। लेकिन अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हो सकता है कि लोग उनसे उम्मीद लगाकर बैठे हों कि वो इस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी की बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है और ऐसे में अगर उन्हें कोई ट्रोल करता है तो उनके फैंस जाकर उन्हें जवाब देते हैं, तो इनकी रीच भी बढ़ती है। तो शायद इसलिए जैकी यादव ने किया होगा। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है कि महेंद्र सिंह धोनी को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, या फिर वो चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं तो ठीक है, या फिर अगर वो नहीं बोल रहे हैं तो वो किसी भी मुद्दे पर नहीं बोलते तो इसीलिए नहीं बोल रहे हैं? मेरा तो मानना यह है कि जब वो किसी मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं तो शायद वो सोशल मीडिया नहीं यूज़ कर रहे हैं, इस पर भी नहीं बोल रहे होंगे। अब अगर अंबानी के बेटे के शादी में गए थे, तस्वीरें आई थी और अगर उन्होंने बधाई दे दी, तो उसको लेकर अगर उन्हें टारगेट किया जा रहा है तो ये सही नहीं है। हालांकि आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। और ये जो लिखा गया है कि वो सिर्फ ये छक्का और तस्वीर महेंद्र सिंह धोनी की लगाई गई, ये कितना जायज़ है, ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, और अगली खबर है द ट्रेटर को लेकर। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, करण जौहर का एक शो आया है और जिसमें उर्फी जावेद से लेकर तमाम ऐसे लोग हैं पूर्वा तक जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं, और उन लोगों को बुलाकर इस शो में कुछ ऐसी थीम रखी गई है कि कुछ लोग हैं जो दूसरों को मारेंगे, कुछ गेम खेलेंगे और फिर उन्हें पकड़ना होगा। जो अगर पकड़ लिया जाएगा तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। बिग बॉस में छोटा मोटा ऐसे देखने को मिला था, जहाँ पर कटारिया वाला जो
सीजन था उसमें देखने को मिला था। तो आउटसाइडर वाला गेम शायद वैसा ही है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ही कुछ जो वीडियोस आ रहे हैं उसमें पता चल रहा है। लेकिन अब एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जहां पर उर्फी और अपूर्वा के बीच में हो गई है तू मैं। वो सुनाते हैं, सुनिए। Alliances have been made. #बहन. A few moments later. मुझे बहुत वियर्ड फीलिंग आ रही है। उर्फी मुझसे बार बार पूछी जा रही थी क्या हुआ है क्या हुआ है क्या हुआ है, तो मैंने बस बोला कि उर्फी 5 मिनट के लिए चुप रहो। She is not at the same level as I am. She needs to respect me. ना उसकी हाइट बढ़ी है ना उसका दिमाग। I don't need that negativity. I don't wish to be your friend or I don't wish to speak to you. And she's like, not everything is about you. तो आपने सुना, यहाँ पर उर्फी ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि अपूर्वा और मैं सेम लेवल पर नहीं है, अपूर्वा को मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जिसके बाद अपूर्वा ने इस पर जवाब दिया है और ये लिखा है कि ये बताना होगा उर्फी को कि हम सेम लेवल पर तो नहीं हैं, और उसके बाद बहुत सारे इमोजी लगाए हैं। अब इसका जवाब उर्फी जावेद ने दिया है। उर्फी जावेद ने लिखा है कि नॉट एट द सेम लेवल कॉज मैं इस लड़की की तरह बदतमीज नहीं हूँ। अगर बदतमीजी कूल है तो मुझे नहीं बनना कूल गैंग का पार्ट। अब उर्फी जावेद ने अपूर्वा को जो जवाब दिया है, देखना होगा कि उधर से क्या रिएक्शन आता है। लेकिन यहाँ पर दोनों के बीच में जो है वो एक लफड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। वो उनको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं हूँ, वो बोल रहे हैं मैं तुम्हारे लेवल पर नहीं हूँ, तुम बदतमीज हो। शो में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है, दोनों के बीच में बन नहीं रही है। हालांकि जो अभी हमने आपको प्रोमो दिखाया था उसमें इन्होंने शुरुआत में कुछ कोड वगैरह, बहन कोड वगैरह बनाया था, लेकिन अब इनका बहन कोड जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है एलविश यादव को लेकर। अब एक तरफ जहां पर प्लेन क्रैश हुआ है, बहुत सारी खबरें फैल रही हैं और लोग अपनों से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, डीएनए टेस्ट के लिए पहुंच रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ अफवाहें भी बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं। कुछ लोग बड़े बड़े जो नेता हैं उन लोगों का नाम लेकर ये बता रहे हैं कि वो भी उसी प्लेन में थे जो क्रैश हुआ है। अब यहाँ पर एलविश यादव को लेकर भी कई सारे कमेंट और ट्वीट देखने को मिल रहे हैं। एक ट्वीट देखने को मिला जहाँ पर ये खबर व्हाट्सएप पर शायद फैलाई गई है और ये बताने की कोशिश की गई है कि एलविश यादव वॉज इन द प्लेन दैट क्रैशेस टुडे इन अहमदाबाद, RIP प्योर सोल। अब यहाँ पर एलविश यादव की तस्वीर भी लगी हुई है और फिर नीचे कमेंट लिखा हुआ है कि मर गया क्या ये, अगर हाँ तो अच्छा हुआ, कल ही पार्टी दूंगा, अब हरियाणा में कम गमले चोरी होंगे, कोई कंफर्म करो। तो इस तरह की जो निगेटिविटी है वो फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है, जिस पर एलविश आर्मी की तरफ से पलटवार किया गया है और एलविश आर्मी ने ये लिखा है कि शेम ऑन यू अभिषेक मल्हान, एलविश यादव के लिए निगेटिव PR करवा रहे हो, रिमेंबर कर्मा हिट जरूर करेगा, एलविश आर्मी अभिषेक मल्हान। नीचे एक कमेंट है जिसमें लिखा हुआ है जो वो हमेशा करता है उसका ही हिट करता है। तो अब देखिए किस तरह से चीज़ें जो हैं यहाँ पर ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। अब पता नहीं अभिषेक मल्हान ने किया या लोग जो हैं वो जो बदतमीज़ लोग होते हैं जिनके अंदर मानवता मर चुकी है वो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं अभिषेक को लेकर, जो बिग बॉस में आए थे अभिषेक, उनको लेकर। दरअसल सिद्धार्थ करण के शो में अभिषेक ने एलविश यादव की बड़ाई की है, सुन लीजिए क्या कहा। एलविश मिसअंडरस्टूड रहते हैं बहुत, जैसे तुमने कहा लोगों को लगता है टशन में रहते हैं, बहुत सारी चीजें उनकी है उनके साथ। आपको क्यों लगता है वो मिसअंडरस्टूड है? वो मतलब उसने वैसी इमेज अपनी बना के रखी है कि आई एम लाइक दैट, मैं ये हूँ, बट अगर आप रियल में मिलोगे तो वो बहुत बहुत भोला सा है, अपनी फैमिली को बहुत प्यार करता है, उसको दोस्तों को बहुत प्रायोरिटी देता है, दोस्तों को बहुत, वो काम बहुत करता है, थकता नहीं है, हमेशा सेट में नींदों में आता है कि मैं यहाँ ये वाला काम करके आया हूँ फ्लाइट लेके। तो जो बंदा इतना बिजी है, इतना काम कर रहा है, जिसके एक टाइम पे 2-2, 3-3 शोज चल रहे हैं, वो उसको लड़ाइयों से क्या मतलब है? तो वो थोड़ा पहले होगा, जैसे उसने भी मुझे लगता है कई बार बताया कि मैं पहले बहुत गुस्सा करता था पहले, बट अभी उसमें भी बहुत ठहराव, मैच्योरिटी आई है। वो एज के हिसाब से सर आ जाती है। 28-29 में जब आप जाते हो ना, आपको पता लगता है अब शादी होने वाली है, शादी की उम्रें हो गई हैं, तो बंदा थोड़ा ठहराव आ जाता है, उसमें भी आया। पहले होगा वो मिसअंडरस्टूड, बट तो सुना आपने, यहाँ पर अभिषेक की तरफ से एलविश यादव को हार्डवर्किंग बताया गया है, अपनी फैमिली से वो बहुत प्यार करते हैं, जो पर्सनालिटी उनकी बनी हुई है वैसा वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत लविंग पर्सन है, ये उनकी तरफ से बताया जा रहा है।
चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और अगली खबर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर। तो बागेश्वर धाम के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ऑस्ट्रेलिया में हॉलिडे एंजॉय कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोग इस पर कई तरह के सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर वो इंडिया में लोगों को एक भय दिखाकर और लोगों के बीच में अंधविश्वास फैलाकर खुद विदेशों में मौज कर रहे हैं। वहीं पर उनके पेज की तरफ से कुछ और भी तस्वीरें डाली गई हैं जिसमें बताया गया है कि प्रशांत महासागर की यात्रा फिजी से पूज्य सरकार की समंदर के अठेलियों को निहारते और उस पर चल रहे जहाज को सरकार ने आज चलाया। नित नए आयाम को सीखना पूज्य सरकार का शगल है। तो अब ये जो तस्वीरें आ रही हैं उस पर लोग ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि यहाँ पर जब है तो वो दिखाते हैं कि उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मोह माया उन्होंने छोड़ दी है। लेकिन ये लोग जैसे ही विदेश में जाते हैं तो कोई वहाँ पर दुबई में एंजॉय कर रहा होता, कोई ऑस्ट्रेलिया में, तो कोई फिजी में, कोई कहीं पर एंजॉय कर रहा होता। हालांकि इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये चीज़ें सही हैं या गलत, इस पर आपकी राय है वही हम मानेंगे, तो कमेंट करके बताइएगा।